अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लब में एक बार फिर से उमैर जलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाइथन कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट है और आज जो है हम पाइथन में टपल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो देखने वाले हैं कि टपल डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अ टपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल इन पाइथन। टपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स। ओके, तो इससे पीछे जो है हमने लिस्ट देखी थी। लिस्ट जो थी वो म्यूटेबल थी, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन टपल भी सेम उसी तरह ही है, लेकिन इसके अंदर जो है हम एक मरतबा जब हमने बना लिया लिस्ट बना लिया, टपल बना लिया, तो उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी कि ये एक इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है ऑफ पाइथन। तो इसमें जो है अनचेंजेबल है, मतलब कि आपने कुछ अगर डाटा दे दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो है ये डाटा स्ट्रक्चर बनाने का तरीकाकार ये है कि इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। लेकिन लिस्ट में क्या था, लिस्ट में आपने देखा था कि उसके अंदर जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। एग्जांपल देख लें कैसे टपल को क्रिएट किया जाता है। दिस टपल, फिर आगे इसके है 3 वही एलिमेंट्स हैं जो पहले लिस्ट में थे। तो आइए ज़रा इसको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली हमारे पास ये देखें, इसको ही मैं करता हूँ उसमें कन्वर्ट टपल में। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट दे दी और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं डिस्प्ले। तो इस लिस्ट को यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ टपल। इसका नाम मैंने रख लिया टपल। अब नीचे करवा देते हैं इसको प्रिंट। इसको प्रिंट करवाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस टपल। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाने चाहिए। बिल्कुल वो प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हम क्या है क्रिएट करते हैं कोई भी टपल, जो कि एक इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है ऑफ पाइथन। द एम्प्टी टपल इज रिटन एज 2 पैरेंथेसिस कंटेनिंग नथिंग। अच्छा, एम्प्टी टपल भी होता है, उसको सिर्फ आपने ऐसे ही लिख देना है, तो वो क्या होगा आपका एक एम्प्टी टपल होगा। To write a tuple containing a single value, you have to include a comma even though there is only one value। और उसके अंदर क्या होगी, एक सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी। तो एक टपल उसके अंदर एक वैल्यू भी हो सकती है। तो ये टपल है जनाब अली। नेक्स्ट जो है लाइक स्ट्रिंग इंडाइसेस। टपल इंडाइसेस स्टार्ट एट 0। टपल जो है स्ट्रिंग की तरह ये भी 0 से स्टार्ट होता है। एंड टपल्स कैन बी स्लाइस्ड, कनकैटिनेटेड एंड सो ऑन। इसके ऊपर टपल के ऊपर स्लाइस्ड, कनकैटिनेटेड, कनकैटिनेशंस, ये वाले ऑपरेशंस जो हैं ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेस टपल आइटम, कैसे हाउ टू एक्सेस अ टपल एलिमेंट्स या आइटम्स। यू कैन एक्सेस टपल आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर लिख के टपल को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, रिटर्न द आइटम इन पोजीशन 1। ठीक है, पोजीशन 1 पे है। हमें पता है कि इंडेक्स बिल्कुल एरे की तरह 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो 1 को हमने एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, जस्ट आपने स्क्वायर ब्रैकेट दे के देखें ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने जस्ट क्या लिख देना, 1 लिख देना है। 1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा, जैसे ही आप 1 लिखेंगे और इसको प्रिंट कर देंगे, ये देखिए, तो ये देखिए 1 जो है ये इसको आपने एक्सेस कर लिया एलिमेंट को। तो ऐसे आप इसको, तो इस तरह से आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके ऑपरेशंस देखते हैं। Access tuple item. To access values in tuple, use the square brackets for slicing along with the index or indices to obtain value available at that index। तो ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। टपल 1 के अंदर ये पड़ा हुआ है, टपल 2 के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये पड़ा हुआ है। और इन दोनों टपल को क्या करना है, हमने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद जनाब अली इन दोनों को के वैल्यूज जो हैं वो भी हमने करनी है। तो कैसे करेंगे,
इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ वी शैल प्रिंट। कंट्रोल वी करते हैं, ये हो गया। तो जनाब अली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इसको जो है वो, तो इसको प्रिंट करते हैं। टपल 1 इसके अंदर फिज़िक्स केमिस्ट्री और ये कुछ एयर्स पड़े हुए हैं। टपल 2 में ये, तो प्रिंट टपल 0, और यानी कि टपल 0 को प्रिंट करते हैं। टपल यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा हुआ है ये प्रिंट करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट टपल 2 जो है हमारे पास 1 से लेकर उसकी 5 इंडेक्स तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ जो है ये प्रिंट होनी चाहिए। तो इसको करते हैं रन। तो जैसे ही रन किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे, लाइन नंबर 3 पे, 1 2 3 पे क्या एरर आ रहा है इसको देखते हैं। 3 पे जनाब अली एरर जो आ रहा है, आई थिंक सो ये कोटेशन का आ रहा है, डबल कोटेशन। इसको फिर से रन करते हैं। लाइन नंबर 3 पे फिर से एरर है। जनाब अली यू कैन सी दैट कि ये देखें टपल 1 0 उसका जो फिज़िक्स है वो प्रिंट हो चुका है, और 1 से लेके कितने इंडेक्स मैंने आपको बताए थे, 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक जो है ये देखें ये प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर यानी कि 2 3 4 5 तक जो है ये एलिमेंट इसके प्रिंट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम अपडेटिंग भी कर सकते हैं, टपल के अंदर अपडेट कर सकते हैं। वंस अ टपल इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, टपल्स आर अनचेंजेबल। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार हमने क्रिएट कर लिया तो इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज वैल्यू इन अ टपल। दिस टपल एप्पल बनाना चेरी, टपल 1 ब्लैक करंट द वैल्यू विल रिमेन द सेम, प्रिंट दिस टपल। अगर आप ये भी करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कुछ इंसर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ नया डालने की कोशिश भी करेंगे, तो वो बिल्कुल ही क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो ये है जनाब अली, यहाँ से ये प्रूव है कि टपल इज़ अनचेंजेबल। ओके, updating, we cannot change a tuple value but concatenate tuples by creating a new tuples। अच्छा, हम concatenate कर सकते हैं। concatenate का मतलब क्या है, 2 टपल्स हैं उनको हम दोनों को आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिस तरह से हम 2 वैल्यूज़ को जमा करवाते हैं, उसमें से 2 वैल्यूज़ का सम ले लिया और तीसरा जो वेरिएबल था उसके अंदर उसको स्टोर करा लिया। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि हमने टपल्स जो है, एक टपल क्रिएट किया, उसके बाद दूसरा टपल क्रिएट किया, तीसरा भी हमने क्रिएट किया, लेकिन उसके अंदर हमने पहले 2 वालों को कनकैटिनेट करा दिया और लास्ट में जो है हमने प्रिंट करा दिया। तो इसको कॉपी करके इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको अभी ये समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, पहला टप्पल, ये दूसरा टप्पल, और ये उनका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। तो इसको करते हैं रन। तो रन के दौरान इसमें आ रहा है कोई एरर क्या है कि इसमें जो है मिसिंग है कोई चीज़। मिसिंग क्या है, ये देखें, ये करली ब्रेसेस जो है ये इसके अंदर मिसिंग है। तो अब इसको रन करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों की वैल्यूज़ जो आपस में क्या हो चुकी हैं, कनकैटिनेट हो चुकी हैं, कनकैटिनेट हो चुकी हैं। ओके, सो तो जनाब अली अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पे, डिलीट टपल एलिमेंट्स। अब टपल एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं। रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, पहली कंडीशन याद रखें कि इंडिविजुअल टपल का जो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट जो है जिस तरह हम लिस्ट में करते थे, डिलीट करते थे, वो नहीं हम कर सकते क्योंकि ये अनचेंजेबल है। सो यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स फ्राम इट बट यू कैन डिलीट द टपल कम्प्लीटली। इसके अंदर जो है टपल में जो है हम पूरी की पूरी जो आपको एक पूरा जो लिस्ट है ना, यानी कि टपल जो है वो डिलीट कर सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक जो है एलिमेंट वो डिलीट नहीं कर सकते जिस तरह से हम लिस्ट में करते थे। एग्जांपल देख लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसी को चलो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद इसको मैं करता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर जाके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये देखें, ये एक लिस्ट है,
ये लिस्ट है जनाब अली, और हाँ इसके अंदर जो है हम दिस टपल ये डिलीट करेंगे, लेकिन पूरे का पूरा डिलीट होगा, ये कोई एक स्पेसिफिक नहीं हो सकता, तो इसे पूरी को डिलीट करेंगे। चले जी, ये हो गया डिलीट, कंट्रोल जी। अब जो है क्योंकि ये तो डिलीट हो चुका है, अब इसे प्रिंट करेंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखें इसने बता दिया है कि प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट मैंने गलत प्रिंट किया है, स्मॉल प्रिंट आएगा। अब देखें तो दिस टप इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुका है, अब कैसे होगा वो, तो इसका ये तरीक़ाकार। तो जनाब अली ये लिस्ट टपल को डिलीट करने का तरीक़ाकार था। अब इसके बाद चलते हैं ऐड आइटम्स इन टपल। वंस अ टपल इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट, टपल्स आर अनचेंजेबल। अगर आपने कोई टपल आपने क्रिएट कर ली है, उसके बाद जो है आप उसमें कोई भी ना तो इंसर्शन कर सकते हो ना ही डिलीशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 नंबर पे ऑरेंज को, ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल है, आप 3 इंडेक्स पे जो है ऑरेंज को करना चाह रहे हो इंसर्ट, लेकिन ये नहीं होगा, दिस विल राइज एन एरर, ठीक है, एरर आ जाएगा, आप इसमें से नहीं ऐड कर सकते। ओके, बेसिक टपल्स के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? टपल्स रिस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मच लाइक स्ट्रिंग, दे मीन कंकैटिनेशन एंड रेपिटेशन हियर टू, एक्सेप्ट दैट द रिजल्ट इज अ न्यू टपल not a string. In fact, tuples respond to all of the general sequence operations we use on string in the prior chapter. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन का एक्सप्रेशन ये है हमारे पास, लेंथ 1 2 3 ये लेंथ है, कनकैटिनेशन भी कर सकते हैं हम टपल में, और इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन जिस तरह स्ट्रिंग के साथ कर देते 3 in 1 2 3 ट्रू मेंबरशिप, और इसके अलावा आइट्रेशन जो है वो भी हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ये है टपल्स के बेसिक ऑपरेशंस। इसके अलावा जो है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड मैट्रिक्सिस ये भी है, बिकॉज टपल्स आर सीक्वेंस, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वर्क इन द सेम वे फॉर टपल्स एज दे डू फॉर स्ट्रिंग। अज्यूमिंग फॉलोइंग इनपुट एल स्पैम स्पैम स्पैम, एल टू स्पैम ऑफसेट स्टार्ट एट 0, L-2 स्पैम नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट, एल्बम स्पैम स्पैम स्लाइसिंग फैचेस सेक्शंस। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन टपल्स के। 2 टपल्स को कंपेयर किया जा सकता है, उसकी लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है, मैक्सिमम निकाला जा सकता है, मिनिमम, और टपल का सीक्वेंस यानी कि लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जनाब अली हमारे पास टपल डाटा स्ट्रक्चर जो आज हमने देखा। सो थैंक यू।